देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में चुनाव के समय जो अपनी घोषणा पत्र जारी किया है उसको विधानसभा वाइज हमको लोगों तक आपके माध्यम से पहुंचाना है। इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का यह कार्यक्रम रखा गया है और हमारे बीच में विशेष रूप से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं हमारे सिहावा विधानसभा के प्रत्याशी भाई श्रवण मरकाम जी, झारखंड से आए हुए आदरणीय हमारे महतो जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला की मंत्री आदरणीय प्रेमलता नागवंशी जी, सम्मानीय हमारे मीडिया के प्रभारी रामगोपाल साहू जी और मीडिया के हमारे सभी साथीगण यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा चुनाव के लिए हमारी जो बातें हैं, जो हम जिस मुद्दों को लेकर के चुनाव क्षेत्र में जाने वाले हैं, उन मुद्दों को घोषणा पत्र के माध्यम से जारी किया, जिसमें प्रमुखता से छत्तीसगढ़, क्योंकि हमारा कृषि बाहुल्य क्षेत्र है और किसानों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर के भारतीय जनता पार्टी आ रही है। अगर हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेगी तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद में हमारे चुनाव के घोषणा पत्र में सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि हर एक किसान का 1 एकड़ में 21 कुंटल धान की खरीदी की जाएगी और धान की कीमत 3100 रुपए किसानों को दी जाएगी, जो कि एक मुश्त हम किसानों को जारी करेंगे। ये किसानों के लिए बड़ी सौगात की बात है। साथ ही साथ बारदाने की उपलब्धता भी करी जाएगी और इसके अलावा किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा ये भी है कि जो पिछले समय के 2 वर्ष के कार्यकाल की जो बोनस की राशि थी वो किसानों को हम नहीं दे पाए थे, उनको हमारी सरकार बनती है तो 25 दिसंबर जिस दिन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म जयंती मनाते हैं, उस दिन किसानों के खाते में 300 रुपए 1 साल पर एकड़ पर क्विंटल के हिसाब से 2 साल के कार्यकाल का 600 रुपए उन किसानों को उस समय जितनी भी उन्होंने धान अपनी बेची थी उसके हिसाब से उन किसानों के खाते में वो पैसा दिया जाएगा, जारी किया जाएगा। ये सबसे बड़ी घोषणा है। उसी तरह हमारी बहनों के लिए महतारी वंदन योजना, जिसके तहत हमारे परिवार में रहने वाली जो विवाहित स्त्रियां हैं उनको पर महीने 1000 की राशि, साल में 12,000 रुपए की राशि देने की घोषणा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जाती है। इससे भी महिलाओं को लाभ होगा निश्चित तौर पर। आज जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार में आने के बाद में ये पिछले 5 सालों में कोई भी भर्ती अच्छी तरह से नहीं हुआ है और जिस प्रकार घोटालों के ऊपर घोटाले हुए हैं, हम पीएससी घोटाला भी देखते हैं और जो शासकीय पद में भर्ती की योजना लगभग 1 लाख, हमारे लगभग 1.5 लाख जो रिक्त पद हैं उन पर भर्ती होगी। उसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा पिछले 5 सालों में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ यहाँ छत्तीसगढ़ के लोगों को नहीं मिला है भूपेश बघेल जी के द्वारा, जिसका प्रमाण उनके पूर्व पंचायत मंत्री ने दिया है, जिन्होंने 18 लाख आवास रुक जाने के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया है। उन 18 लाख आवासों को जल्द ही राशि आवंटित की जाएगी। हमारी सरकार बनती है तो 2 सालों में हर घर नल जल योजना को हम पहुंचा सके, इसके लिए भी हमारी प्राथमिकता होगी। उसी तरह तेंदुपत्ता संग्रहण दर जो है प्रति मानक बोरा 5500 रुपए बढ़ाया गया है। 5500 रुपए प्रति मानक दर दिया जाएगा और लगभग 15 दिन तक तेंदुपत्ता की खरीदी होगी। चरण पादुका योजना जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हमने शुरू किया था, तेंदुपत्ता संग्राहकों को उस चरण पादुका योजना को पुनः शुभारंभ किया जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हीला हवाला वर्तमान सरकार कर रही है और मैं कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार अगर हम दोनों घोषणा पत्रों में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, कांग्रेस के कार्यकाल को भी यहाँ के लोगों ने देखा है, छत्तीसगढ़ के जो पिछले 5 साल पहले उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था, उन घोषणाओं को भी आज तक कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई है। आज अगर वो बात करते हैं पूर्ण शराबबंदी की, आज उनके पास में किसी प्रकार का मुद्दा नहीं है और जिस तरह से कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है उससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसको ही कॉपी करके उसमें 2-2, 400 रुपए बढ़ाने का काम उन्होंने किया है। जिस तरह से अगर हम बात करें, उन्होंने कहा कि हम 3100 रुपए भारतीय जनता पार्टी ले रही है, 3200 रुपए में हम धान की खरीदी करेंगे, लेकिन 20 कुंटल धान की खरीदी करेंगे और अगर आप
आंकड़ा देखेंगे तो दोनों का आंकड़ा, हम 21 कुंटल धान की खरीदी कर रहे हैं 3100 रुपए में, वहीं कांग्रेस अगर 3200 रुपए में करती है तो लगभग 1100 रुपए ज्यादा भारतीय जनता पार्टी किसानों को दे रही है। आज कांग्रेस कर्ज माफी की बात करती है, लेकिन हमने पूर्व में भी देखा है जो सेंट्रलाइज बैंक के जो कर्जे थे हमारे किसानों के, उनको कांग्रेस ने माफ नहीं किया है। और अगर हम पिछले 2 साल की बोनस भारतीय जनता पार्टी देती है तो कर्जे से कहीं ज्यादा किसानों को उससे राहत मिलेगा। और आपके माध्यम से मैं हमारे किसान भाइयों से यही अपील करूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को आप लोगों ने देखा है, निश्चित तौर पर हमारे कार्यकाल में हमने बहुत सारे काम किए हैं, हर एक वर्ग के व्यक्ति को लेकर के काम किया है। और वही वर्तमान की जो सरकार है, न ये युवाओं की हितैषी है, न ये महिलाओं की हितैषी है। महिलाओं से जिस प्रकार इन्होंने झूठे वादे किए कि आपका कर्ज माफी की उन्होंने बात की चुनाव के समय, लेकिन काम छीनने का काम कांग्रेस के सरकार ने किया है। वहीं रेडी टू ईट इनको जो बोगस काम है, जो जिसको खाद बना करके ये दे रहे हैं गांव के गौठानों में, जो कि पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है। बहनों को कहीं ना कहीं करप्शन करने के लिए भी सरकार प्रभावित कर रही है। जिस प्रकार से कोयले की कालिख से वर्तमान सरकार का चेहरा काला हुआ है, वो छत्तीसगढ़ में भी बेपनाह भ्रष्टाचार कर रहे हैं और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करा रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा भेंट मुलाकात के समय एक प्रायोजित कार्यक्रम लेकर के गए हैं और स्व सहायता समूह की बहनों को उन्होंने जिस तरह से झूठ बोलवाया कि हम गौठान के माध्यम से हमने ये काम किया, बड़े बड़े काम किए हैं, इस तरह से झूठ बोलने का मतलब ट्रेनिंग दे करके लोगों को झूठ बोलवाने का काम कांग्रेस ने की है। इस तरह जो अव्यवस्थित सरकार रही है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार रही है, जिन्होंने कहा कि हम लोगों को हम लोगों को 4 सिलेंडर देंगे, लेकिन 4 सिलेंडर भी उन्होंने आज तक नहीं दिया। शराबबंदी की बात उन्होंने अपने घोषणा पत्र में की थी, लेकिन उन घोषणाओं को भी उन्होंने पूरा नहीं किया है। 200 फूड प्रोसेसिंग की बात कांग्रेस ने की थी चुनाव के समय, लेकिन आज भी हमको एक भी फूड प्रोसेसिंग नहीं दिखता है। 15,000 करोड़ बेरोजगारी भत्ता देने की बात उन्होंने की थी, लेकिन आज तक भी युवाओं को उन्होंने क्राइटेरिया फिक्स करके केवल अपने लोगों को लाभान्वित करने के लिए बेरोजगारी युवा भत्ता देने का दिखावा मात्र किया है। उसी तरह से वृद्ध जनों को 1500 रुपए देने की बात उन्होंने पूर्व के चुनाव में की थी, लेकिन आज चुनाव के 5 साल के बाद भी इन सब विषयों पर उनके ना नेता बात करना चाहते हैं, ना कांग्रेस के कोई जनप्रतिनिधि बात करना चाहते हैं। तो यहाँ की जनता जाए तो कहां जाए? जनता ने 5 सालों में कांग्रेस के इस पूरे कार्यकाल को देखा है और अब जनता ठान चुकी है कि वास्तव में अगर विकास करने वाले लोग हैं तो केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबका साथ, सबका विश्वास लेकर के, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आज प्रदेश की जनता हमारे साथ है और आने वाले 3 दिसंबर को जब गिनती शुरू होगी तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जिस तरह से कांग्रेस का ये जो कॉपीराइट किया हुआ घोषणा पत्र जारी किया है, ये पूरी तरह से बोगस है। यहाँ की जनता